ये लीजिए मम्मी, आपकी दवाई। वैसे मम्मी, ये आपकी अभी भी वही सारी दवाइयाँ चल रही है ना जो मेरी शादी के वक्त चल रही थी? एक भी कम नहीं हुई है। मतलब आप अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखती ना? मैं अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रखती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ मेरी तबीयत कब अच्छी रह सकती है, जब मुझे पता चले कि सब ठीक ठाक है, मेरे सारे बच्चे खुश हैं और चैन से रह रहे हैं। पर यहाँ तो ऐसा है कि जब मुझे लगने लगता है ना कि सब ठीक चल रहा है, सब अपनी अपनी जगह पे खुश है, तभी अचानक से कोई प्रॉब्लम निकलकर सामने आ जाती है। अब तक तो तुम्हारी तरफ से मैं निश्चिंत थी कि चलो मेरी कनिका तो खुश है, सुख से रह रही है, अतुल उसका पूरा ध्यान रख रहा होगा, मेरी बेटी राज कर रही होगी। पर तुम्हारे, अतुल के और तुम्हारी ददिया सास के बीच में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई बेटा? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। आप तो मेरा गुस्सा जानती है ना, कड़ी का उबाल है, जितनी तेजी से चढ़ता है ना उतनी तेजी से उतर भी जाता है। तो मैं ये मानूं कि तुम अपनी ददिया सास और अतुल से बात करने को तैयार हो भी तो क्या मम्मी, मुझे तो उसी घर में रहना है ना। डोंट वरी, मैं अपनी ईगो साइड में रखकर उनसे बात करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मम्मी चलो, मेरी बातें तो हो गई, लेकिन आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? ये अंबर भैया कहाँ गए हैं? और वो नियति भाभी, वो कहाँ गई हैं? ऐसे क्या देख रहे हो? बस ऐसे ही। पता है मुझे, क्या पता है तुम्हें? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है अंबर। मैंने प्रॉमिस तोड़ा नहीं है। मम्मी जी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है, अपने वादे से आजाद करके। इसलिए आते आते उन्होंने मुझसे एक और वादा ले लिया। कौन सा वादा? यही कि कल को अगर रोहन के मम्मी पापा मिल गए तो मैं खुद उन्हें लौटाऊंगी, अपने हाथों से। नियति, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? बिना रोए धोए। अपने आंसू रोक पाओगी उस वक्त? तुम साथ रहोगे तो हाँ, तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत पड़ेगी उस वक्त। हम जरूरत तो मुझे पड़ेगी तुम्हारी हेल्प की। घनी रात से नई शहर तक। माँ, अंबर भैया और नियति भाभी के दुख के सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। मेरा मन यही कहता है कि वो बच्चा नियति भाभी के आंचल में ही पलेगा। और वैसे भी वो बच्चा अंबर भैया को देवी माँ के मंदिर में मिला था ना, नवरात्रि के दिनों में। और देखो, पूजा के तुरंत बाद देवी माँ ने वो बच्चा उनके झोली में डाल दिया। मेरे हिसाब से तो रोहन देवी माँ की पूजा का प्रसाद है, जो उन्होंने अंबर भैया और नियति भाभी पर कृपा करते हुए दे दिया। कहते तुम ठीक रही हो बेटा, लेकिन हम इस डर के साथ तो नहीं जी सकते ना कि रोहन के असली माँ बाप आएंगे और एक दिन उसे हमसे छीन कर ले जाएंगे। लेकिन इतने प्यारे बच्चे को खोकर रोहन के माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, ये सोचकर भी कलेजा दहल जाता है। आप ठीक कह रही है मम्मी, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि रोहन अपने मम्मी पापा को नहीं, अंबर भैया नियति भाभी को ही मिले।
हाँ, मैं हूं स्वार्थी, क्योंकि मुझे दूसरों के दुख से ज्यादा अपने भैया भाभी की सुख की परवाह है। और इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि रोहन उन्हें ही मिले। जो प्यार इंसान को खुद गर्ज बना दे उसे प्यार नहीं कहते बेटा। हमें भगवान से अपने लिए मांगना चाहिए, ये हमारा हक है, मगर सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम सब, यहाँ तक कि नियति और अंबर भी यही चाहते हैं कि रोहन को उसके माँ बाप जल्द से जल्द मिल जाए। रोहन बहुत प्यारा बच्चा है, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, बहुत प्यार। लेकिन हमारा प्यार स्वार्थी नहीं। हम सिर्फ रोहन को अपना मानकर नहीं जी सकते। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? इस घर में तुम्हें रोटी, कपड़ा और सर पे छत सब मिल रहा है ना? क्या हर वक्त काम लगा के रखती हो? आजकल काम मिलना इतना आसान है क्या? क्या हो गया अगर दादी ने तुमसे 2 बातें कह दी? अरे मुझसे भी तो कहती हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी डिमांडिंग लड़की हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। हमें भगवान से अपने लिए मांगना चाहिए, ये हमारा हक है, मगर सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। रोहन बहुत प्यारा बच्चा है, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, बहुत प्यार। लेकिन हमारा प्यार स्वार्थी नहीं है। ठीक कह रही थी मम्मी, जो प्यार इंसान को खुद गर्ज बनाए वो प्यार नहीं हो सकता। अब हंस के दिखाओ। ऐसे ही हंसना है, समझ में आ रहा है? देखा मेरा रोहन कितना सयाना है। देख रहा हूँ, मैं कब से इसे चुप कराने के लिए नौटंकी पे नौटंकी कर रहा था और ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा। तुमने एक बार कोशिश की और ये चुप। वाह, क्या मिली भगत है, तुमने तो आते ही जादू कर दिया। ऐसा ही है, हर किसी पे हर किसी का जादू नहीं चलता। तो अब ये भी बता दो कि तुम पे किसका जादू चलता है। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ये तो हंसने लगा। बहुत शैतान है ये, जानता है ना, इसके रोने पर हम दोनों घबरा जाएंगे। एक्टिंग कर रहा है। रोहन, बहुत शैतान हो गया तू। ऋषि भैया, ये तो कन्नू की आवाज है। कन्नू! अरे तू यहाँ कैसे? मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तू यहाँ होगी, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो मतलब दरवाजा खुला, मुझे लगा पता नहीं कौन होगी, मैं तो सीधे से। अच्छा भैया, हाँ? आप कितने दुबले हो गए? वो क्या है कि मैं ना, तू सच बोल रही है ना, तो पता हुआ। हाँ। नहीं, मैं, तू हमेशा मुझे, मतलब मेरी टांग खींचती है। तू सही बता। देख, मैं तो सोचा था कि मतलब मेरे 1-2 किलो बढ़ गया है तो मैं थोड़ा डाइटिंग शाइटिंग करूं और थोड़ा कंट्रोल भी लाऊंगी थोड़ा। आप डाइटिंग शाइटिंग कर रहे हो? भैया प्लीज डाइटिंग मत कीजिए,
आप ना एक काम कीजिए, आप योगा कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हो एक कन्नू की बच्ची, ये जो मेहनत नहीं होती मुझसे, और योगा शोगा तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसी एडवाइसेस मत दिया कर, मुझे पता है तू इसीलिए आई है यहाँ पे कि मुझसे योगा कराए और ऐसी एडवाइसेस दे। नहीं नहीं नहीं, मैं इनफैक्ट आप सबको मिस करी थी ना, इसलिए चली आई। एंड डोंट वरी, अब मैं किसी को योगा योगा करके नहीं पकाऊंगी, इंक्लूडिंग यू। पक्का? पक्का। ऐसे नहीं मानूंगा, प्रॉमिस कर। इट्स अ लेडीज प्रॉमिस। वैसे भैया, मुझे ऐसे लग रहा है मैं खामखा यहाँ चली आई। देखिए ना, रोहिणी भाभी भी नहीं है और वैशाली भाभी भी नहीं है। तो इसमें गलती किसकी? अगर तू पहले से इन्फॉर्म करती ना करनो, तो मैं एटलीस्ट वैशु को तो रोक ही लेता, जाने नहीं देता उसे मैं। मैं मजाक कर रही हूँ भैया। वैसे भी हमारी बेचारी भाभी हर रोज काम आके जाती है ना? उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कर रही है, एक बात तो बता। बताइए। माँ कहाँ है? मम्मा अंदर बैठी है, चलो जल्दी से चलते हैं। चल। माँ। तुम आ गए? जी माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे वाह, तुम्हारा चेहरा तो कितना खिल रहा है। ससुराल का माल खा खा कर रौनक आ गई है चेहरे पे। क्या माँ, आप भी? हाँ, वो तो है। वो तो है क्या? कन्नू की बच्ची, ये बात ठीक नहीं है, तू मेरी टांग खिंचाई कर रही है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, याद रखना इस को। हाँ। अरे अरे, कोई टांग खिंचाई नहीं कर रहा है। देखो ना, ससुराल गए 2 दिन हो गए, पर एक बार भी फोन नहीं किया। माँ, मैंने फोन किया था, पर वो फोन लगा ही नहीं ना माँ। फोन नहीं लगा? हाँ। अरे ससुराल जाते जाते कहीं और पहुंच गए थे क्या? मतलब माँ, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे मैंने समीर से कहा कि तुम्हारी ससुराल फोन लगाकर पूछे तो कि तुम वहां पहुंचे हो कि नहीं हो, कैसे हो। तो तुम्हारे ससुराल वालों ने बताया कि तुम तो आए ही नहीं हो। कहीं और रुक गए थे क्या? कहाँ, वहां नहीं पहुंचे थे माँ हम। वो क्या हुआ, मैं और वैशु जब जा रहे थे ना, तो वो गाड़ी को, नहीं गाड़ी नहीं, वो वैशु ने मुझे कहा कि मुक्तेश्वर मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर में उसको मन कर रहा था कि दर्शन कर ले, तो इसलिए माँ हम लोग मुक्तेश्वर मंदिर चले गए थे माँ। तो रात में वहीं रुक गए होगे? अब बिल्कुल, रात हमने वहीं बिताई। चलो अच्छा हुआ कि तुमने भगवान के दर्शन कर लिए। अरे मैं तो कब से सोच रही हूँ, जा ही नहीं पाती हूँ, जाना ही नहीं हुआ मेरा। मम्मी, ये सब नसीब से होता है। जब तक भगवान ना चाहे ना, उनके दर पर कोई नहीं जा सकता। हमारी कन्नू बड़ी हो गई है, कितनी समझदारी की बातें करती है। तू ठीक कह रही है। थैंक गॉड, यहाँ किसी को नहीं पता कि इस वक्त वैशु अपने मायके में नहीं, महाबलेश्वर में है। लेकिन अगर यहाँ से फिर से किसी ने उसके मायके में फोन कर दिया ना, तो फिर हेलो, नागपुर बाल मंदिर जी, मैं यहाँ का मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ 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 जी जी, मैं यहाँ पर रहूँगा। जी जी जी। मिस्टर शास्त्री, रोहन कहाँ है? जी, रोहन थोड़ी देर के लिए मेरी वाइफ नियति के साथ पार्क में गया है। आपके बाल मंदिर के प्रेमाइसेस में ही है वो। आप जरा जल्दी से उसको लेके मेरे पास आइए। क्यों, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से मेरे पास फोन आया था, ये बताने के लिए कि इंस्पेक्टर साहब रोहन के माता पिता को लेकर वहां से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, मैं उन्हें लेकर अभी आता हूँ। जी जल्दी। भैया, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। क्या बात है कन्नू, एक बात बताऊं,
बड़ी देर से मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, मतलब तलब से उठ रही थी। और देख तू चाय लेकर आ गई। इसे कहते हैं बहन का प्यार। मतलब भाई को क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए, बहन यूं करके हाजिर कर देती। अरे खड़ी क्यों है, बैठ ना, बैठ बैठ। एक बात बताऊं, कितने दिनों बाद तेरे हाथ की बनाई हुई चाय पी रहा हूं। देखता हूं कैसी बनाई है तूने। मजा आ गया भाई। क्या चाय बनाई है तूने, सच बता रहा हूँ A1 है, A1। मतलब पूरी दुनिया में ऐसी। बस बस भैया, अगर चाय की इतनी तारीफ करोगे ना उसे घमंड आ जाएगा। अच्छा एक बात बता, ससुराल में सब कैसे हैं? और अतुल कैसे हैं? उनका क्या चल रहा है आजकल? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है भैया, मतलब वो जॉबलेस है। ट्राई तो कर रहा है लेकिन। चिंता मत करते, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी से एक चीज सीखी है, ये जो अच्छा वक्त होता है ना, जिस तरह से ये जल्दी से गुजर जाता है, बुरा वक्त भी यूं गुजर जाता है। हाँ, इसलिए अपने चेहरे से ये निराशा हटा। चल स्माइल करके दिखा। हाँ, ये हुई ना कोई बात। अपने बाबूजी को ही देख, सारी जिंदगी उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन भैया भैया मुझ में इतनी सब्र नहीं है। और भैया पापा और अतुल में बहुत फर्क है। शायद आपको पता नहीं है कि मैं अतुल से इसी बात पर झगड़ा करके आई हूँ कि वो कोई काम क्यों नहीं करना चाहता। क्या हुआ अंबर, मैनेजर साहब ने ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? वक्त आ गया है नियति। मैनेजर साहब ने बताया कि इंस्पेक्टर साहब रोहन के असली माँ बाप को लेकर यहाँ आ रहे हैं। नियति संभालो अपने आप को। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही तुम मुझे बता रही थी ना कि तुमने मां से क्या वादा किया है। इतनी जल्दी वो वादा भूल गई तुम। संभालो अपने आप को नियति। मैं ठीक हूँ अंबर, तुम चलो। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम इस हाल में वहां चल पाओगी?